थ्योरम 6.1 इफ़ टू लाइन्स बाइसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो लाइन्स एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। ये दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कहीं से काट देना। तो जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट को हम बता देते हैं कि ये ओ है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने बताया था कि ये जैसे ये और ये कैंची जैसे होती है, जैसे देखो ये है, ये दोनों डंडियाँ एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है यानी काट रही है। अगर मैंने इधर से कम किया तो ये ऊपर वाला की इधर से भी कम हुआ, इधर से किया तो ये बढ़ा। जैसे ये इधर से मैंने एरिया ज़्यादा कर दिया तो इधर बढ़ गया, फिर इधर बढ़ाया तो ये बढ़ गया। तो ये और ये जो एंगल बन रहा है कि ये जैसे ये और ये एक वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। तो ये कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एक तो ए ओ डी और बी ओ सी, या ए ओ सी और डी ओ बी, या तो ये वाला। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल अपन ये ले लेते हैं, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक तरीका होता है कोई भी थ्योरम को प्रूव करने का। पहले तो लिखते हैं अपन गिवन कि हमको ये चीज़ तो दी हुई है। क्या दिया हुआ है, ए बी, दो लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है इसको। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर और यहाँ से ये लाइन पास हो रही है ओ से, तो ये लिखना पड़ेगा। फिर क्या है, टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब है कि हमको क्या प्रूव करना है। तो टू प्रूव के अंदर मेरे को, मैं एक ले लेता हूँ ये अपोजिट एंगल्स, ए ओ एंगल ए ओ डी, ये वाला ए ओ डी। ओ हमेशा बीच में रहेगा क्योंकि यहाँ मुड़ रहा है, तो ए ओ डी ये वाला ओ, ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। और दूसरा आपका ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अब हम लिखेंगे प्रूफ, ये गिवन टू प्रूव, और फिर तीसरे नंबर पे लिखते हैं प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे हम एक्सियम से। एक्सियम्स हमारे पास में क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये सी डी आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, इसके ऊपर ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है, स्टैंड हो रही है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। ये एक्सियम्स हमने पढ़ा था। देखो एक्सियम्स है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इस लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड हो रही है तो इसका सम और इसका सम 180 डिग्री रहेगा। ये इस एक्सियम्स का कहना है। एक्सियम्स को प्रूव नहीं करना पड़ता है, एक्सियम्स के थ्रू हम थ्योरम प्रूव करेंगे। तो देखो मेरे पास में ए ओ रे, ए ओ स्टैंड्स ऑन लाइन, किसके ऊपर है, सी डी। ये जो है अपन इतना सा पार्ट ले लेते हैं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, इतना सा पार्ट ले लेते हैं। ये आपका सी डी है, इसके ऊपर ये ओ ए ये स्टैंड्स कर रही है, तो इसका और इसका सम कितना रहेगा, 180, ये कहना चाह रहा है। तो इसको कैसे लिखूँगा मैं, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए ओ डी प्लस ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ कह रहा है ये। अब सेम ये पार्ट ले लिया, अब इस पार्ट को मैं, इस वाले पार्ट को, ये पार्ट ले लिया मैंने, ये अब मैं इतना पार्ट ले रहा हूँ। अब ए बी को ले लेता हूँ, ये आपका ओ है, ये ए बी एक लाइन है और ये आपका सी है। तो क्या कहूँगा, रे ओ सी या सी ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन, किस पर, ए बी के ऊपर। ये ए बी के ऊपर है, ये मैंने, ये लिखने नहीं है, ये समझाने के लिए बताया मैंने।
तो लाइन ए बी, तो जब इस लाइन के ऊपर ये वाली चीज़ स्टैंड हो रही है तो ये और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। कैसे? ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट, ये सेकंड, दो हो गए पॉइंट, यानी ये दोनों 180, इसका सम 180 डिग्री के बराबर, इसका भी सम 180 डिग्री के बराबर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्या है? इक्वल है। तो एंगल फर्स्ट एंड सेकंड तो ए ओ डी प्लस ए ओ सी इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये इक्वल है। ये ए ओ सी इधर भी है, इधर भी है, इक्वल टू के दोनों तरफ है। अब जैसे कि आपके पास में 2 + 3 हो और इधर 1 + 1 + 3 हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों तरफ 3 दिख रहे हैं, इस 3 को इस 3 से काट सकता हूँ दोनों तरफ। तो जो चीज़ इक्वल टू के सेम दिखती है दोनों तरफ, प्लस हो रही है, तो इसको हम काट सकते हैं, यानी कि ए ओ डी प्लस ए ओ सी और ए ओ सी प्लस बी ओ सी। तो ये ए ओ सी इधर भी है, इधर भी है, दोनों को मैं काट देता हूँ। तो क्या बचा? ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। तो ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो मेरे को अब वर्टिकली अपोजिट ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये चीज़ प्रूव हो गई, ये यहाँ पर आ गई, ये चीज़ प्रूव हो गई मेरे पास में। ये दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आपको इतने इतने बड़े एंगल लिखने में दिक्कत आई होगी, तो इसकी जगह एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 भी डाल सकते हैं अपन। मेरे को प्रूव क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और 2 इज इक्वल टू एंगल 4 में क्या है गिवन लिखना पड़ेगा। ए बी और सी डी आर टू लाइन इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में फ़र्क होता है। इंटरसेक्ट का मतलब तो ये यहाँ पर भी मिल गई, ये लाइन मिल गई, टकरा गई। लेकिन बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे को बराबर, यानी कि ये और ये और ये बराबर है, बीच में से एक दूसरे को बीच में से काटेगी। और इंटरसेक्ट का मतलब कहीं से भी ये काट दिया तो भी इंटरसेक्ट है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है। इसको बाइसेक्ट को इंटरसेक्ट कह सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट को बाइसेक्ट नहीं कह सकते अपन। बाइसेक्ट में जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है। लेकिन इंटरसेक्ट के अंदर नहीं हो सकता ऐसा। इंटरसेक्ट में तो मर्जी है, जहाँ से कट गया इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि हमने नाम दे दिया है हर एक एंगल्स का। तो पहले गिवन, फिर टू प्रूव। टू प्रूव के अंदर वी ई आएगा और प्रूफ में पी आर डबल ओ एफ आएगा। अब मैं क्या कहूँगा? ए बी इज अ लाइन एंड ओ डी स्टैंड्स, ओ डी रे स्टैंड ऑन इट। ए बी इज अ लाइन एंड रे ओ डी, सॉरी ओ और डी कैपिटल है, ये ओ डी स्टैंड्स ऑन इट। तो ये ए बी एक लाइन है और ओ डी इसके ऊपर स्टैंड्स कर रही है। तो एंगल 1 और 4 कितने के डिग्री का हो जाएंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री का। इसी तरीके इसको फर्स्ट नाम दे दिया। इसी तरीके से मैं इसको लिख दूंगा सी डी इज अ लाइन, सी डी इज अ लाइन और ओ बी स्टैंड्स ऑन इट। सो एंगल 4 और 3 दोनों भी मिलके 180 के हो जाएंगे। एंगल 4 + 3 इज इक्वल टू 180। इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों से क्या हो गया? एंगल 1 और 4 180 के और 4 और 3 भी 180 के, यानी ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इसके आपस में बराबर हो गया, दोनों 180 के बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू
एंगल 4 प्लस एंगल 3, तो ये 4 दोनों तरफ कट गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया। ये एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल हो गया। सिमिलरली करके आप इसको 2 और 4 को भी लिख सकते हो। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो सिमिलरली मतलब इसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये चीज़ हो गई। और ये प्रूव्ड लिख दोगे, इसके क्या लिखोगे, प्रूव्ड। सिंपल सी चीज़ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये और ये 60 का तो ये भी 60 का, ये 180 का 180, ये 120 का तो ये 120 का, जितना ये रहेगा ये और ये आपस में बराबर रहेंगे।